हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम थोड़ी देर प्रभु जी तेरे वचनों की ओर चाहते हैं, हमसे बोल और बातचीत कर। अपने वचन का प्रकाश हम सभी के ऊपर होने दे, ताकि तेरे वचन का प्रकाश हम सबके ऊपर चमकने पाए और हमारे हृदय के अंदर तेरे वचन की रोटी प्रभु जी हम ग्रहण करने पाए, ताकि हम उससे खाएं, तृप्त और बल प्राप्त करने पाए। प्रभु सभी बातों का आपके अनुग्रह हाथ में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज के दिन के लिए यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां आई थी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, और अभी मेरे समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्हें मुंह भर दिया। तब उनसे कहा, अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ये वचन हमको दिया है, जहां पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पहला चिन्ह और चमत्कार, जहां पर यीशु मसीह एक विवाह में शामिल हुए और इस विवाह में निमंत्रण था उनका, और उस विवाह में शामिल होने के तत्पश्चात वहां पर दाखरस घट गया। और हम सब जानते हैं कि दाखरस घट गया, और दाखरस घटने के बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं, और वहां पर प्रभु पानी को दाखरस में बदल देता है। मैं तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह गलील से ही अपना जो सेवकाई का प्रारंभ को हम यहाँ पर देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरा विषय आज यहीं पर है कि वह तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हम सब जानते हैं गलील शहर के विषय में। ये जब ये बाइबल के नक्शे को हम पढ़ते हैं, तो 3 भाग में हम देख पाते हैं। हम नीचे देखते यरूशलेम, जो यहूदिया, फिर समरिया, फिर गलील प्रदेश के कुछ भाग को हम मैप के अंदर देख पाते हैं। 3 ऐसे भागों में है ये पूरा जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं। और हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं यहूदिया का एक भाग रहा है गलील, और इस गलील प्रदेश में जाने के लिए वहाँ का जो पहुँचने के लिए लोगों को पहाड़ों के माध्यम से या दूसरे रास्तों से जाना पड़ता था, क्योंकि जो समरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे। हम सब जानते हैं कि जो प्रथा मानी जाती रही है कि छुआछूत की भावना, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में भी जो सामरी स्त्री है, वो यीशु मसीह उनके पास गया और पानी के लिए, तो यहूदी होकर पानी पीने आया वाली एक बात को हम वहाँ पर वचन के अंदर देख पाते हैं। तो हमें इससे समझ में आता है कि गलील एक प्रदेश, ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो लोगों का आवागमन जो बहुत कम रहा है। यहूदिया, यरूशलेम, ये सब जगह ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा सिटी के रूप में था, जहाँ पर लोग व्यापार करने के लिए इकोनॉमिकली सभी चीज़ों से डेवलप्ड एक शहर रहा है। लेकिन जब हम वचन के अंदर देखते हैं गलील प्रदेश के बारे विषय में, तो वहाँ पर इतना एक डेवलपमेंट, भली एक कनेक्टेड क्षेत्र रहा है, तो भी इतना एक डेवलप्ड देश नहीं है। एक इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से एक बढ़ोतरी पाया हुआ एक देश नहीं रहा है, क्योंकि आगमन में या जाने आने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। केवल गलील के लोग यरूशलेम मंदिर में कब आते थे? जब कोई त्योहार आता था या धन्यवाद का पर्व आता था, किसी भी प्रकार का पर्व आता था, तभी लोग
पहुंच पाते। तो हम इकोनॉमिकली देखा जाए या कनेक्शन रूप से देखा जाए तो गलील बहुत कमजोर एक शहर रहा है। और हम सब जानते हैं गलील के विषय में, और हम देखते हैं पहला राजा उसका 5 अध्याय उसका 10 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरुओं का हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रति वर्ष दिया करता था। हम सब जानते हैं कि जब सुलेमान ने मंदिर को बनाना प्रारंभ किया, मंदिर को बनाना जब टूट गया था, उसके बाद सुलेमान ने इस जिम्मेदारी को लिया कि मुझे प्रभु का मंदिर को बनाना है, प्रभु के घर को बनाना है। और ये घर को बनाना, ये हीराम राजा परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए हीराम राजा ने क्या किया, उसने सुलेमान राजा को उसकी इच्छा के अनुसार देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा। मतलब जो वस्तुएं उस मंदिर को बनाने के लिए जरूरत थी, वो मंदिर के सामान को इसने क्या किया, हीराम राजा ने एज अ गिफ्ट हमारे भाई सुलेमान को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि सुलेमान बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बुद्धि व्यक्ति था। और जब हम एक व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट हम रिटर्न गिफ्ट भी जरूर देते हैं। तो सुलेमान ने क्या, गिफ्ट देने का विचार किया। और जब हम पहला राजा 9 अध्याय में उसका 10 वाक्य को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मन माने देवदारू और सोनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसी गलील विषय में बात कर रहे हैं जो कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया था। वही गलील में जहां पर हीराम राजा ने क्या किया, देवदारू, सोना, लकड़ियां सब सुलेमान राजा को मंदिर बनाने के लिए दिया। और उसने रिटर्न गिफ्ट में क्या किया, देखिए लिखा है वहां पर, तो गलील देश के 20 नगर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हीराम राजा को सुलेमान राजा ने क्या किया, 20 शहर, गलील के 20 शहर को दिया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब उसने उससे कहा, हे मेरे भाई। उससे पहले हम पढ़ते हैं 12 वाक्य। तब हीराम राजा ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसे दिए थे, तब वे उसे अच्छे नहीं लगे। हालेलुया। सुलेमान ने जो गिफ्ट दिया हीराम राजा को, वो हीराम राजा ने गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। 20 नगर दिए, शहर दिए, लेकिन उसको पसंद नहीं आए। हालेलुया। वहां पे हम पढ़ते हैं, लिखा है 13 वाक्य में, तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उसका नाम काबुल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि सुलेमान राजा को गिफ्ट दिया, 20 गलील के नगर दिए, लेकिन हीराम राजा को पसंद नहीं आए। हीराम राजा ने बोला, तूने कैसे शहर दिए? और उसने उस देश का नाम लग दिया काबुल, क्योंकि वो एक ऐसा नगर था, वो पूरे नगर में पथरीली भूमि थी, और ये पथरी भूमि में कोई उपजाऊ चीज नहीं थी। मतलब सुलेमान के लिए भी जो बेकार का जो जगह था, बेकार का जो गलील था, उसने क्या किया, चलो मेरे से निकलकर किसी और के पास चले जाए बोलकर उसने 20 गलील के देश को क्या किया, हीराम राजा को दे दिया। अब हीराम राजा ने क्या किया, उस देश का नाम काबुल रख दिया, क्योंकि उसके कोई काम का नहीं। हालेलुया। इंग्लिश में हम जब इसका मीनिंग देखते हैं तो गुड फॉर नथिंग। सो ये बिल्कुल कोई काम का देश नहीं था। मैं आपको बताया शुरू में, आर्थिक रूप से भी एक डेवलप्ड जगह नहीं था। ऐसे एक जगह जो कि बेकार में पड़ा हुआ अवस्था में था, बेकार में कोई काम की चीज की जगह नहीं थी। लेकिन ऐसे जगह में
जहाँ पे ना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लोगों के द्वारा ठुकराया हुआ एक देश है ना, फ्री में भी दे दो तो नहीं लेगा, ऐसे एक देश में मेरे प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का आरंभ होता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मतलब जहां पर योग्य नहीं है, जहां पर योग्यता नहीं है, जहां पर लोग ठुकरा दिए, जहां पर लोगों ने बेकार है करके बोल दिए, उस प्रदेश में यीशु मसीह का पहला चमत्कार को हम देख पाते हैं मेरे प्रिय लोगों। मैं आप लोगों से इस छोटे से संदेश के द्वारा यही कहना चाहता हूं, गलील जैसे बेकार जगह में अगर यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार कर सकता है, अगर वैसा है तो मेरे जीवन के अंदर भी, जो मैं बेकार सा पड़ा हूं, आप में से कुछ लोग अपने आप को बेकार सोचते होंगे, आपका कोई आवश्यकता नहीं है सोचते होंगे, लेकिन ऐसे जगह में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आ चुके हैं और यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर अपना पहला चमत्कार को करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप चिंता मत करिए आप लोगों को कोई छोड़ दिया हो, आप चिंता मत करिए आप लोगों को कोई याद नहीं करता होगा, आप लोग चिंता मत करिए आप लोगों को लोग सोचते होंगे कि ये बेकार का है, कोई काम का नहीं है। जैसे हीराम के राजा ने बोला, काबुल कोई गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अपने सेवकाई का शुरुआत गलील प्रदेश से करते हैं मेरे प्रिय लोगों। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पाए हैं। आमीन, हालेलुया। ये 2024 वर्ष की शुरुआत में ही अगर आप इस विचार से विश्वास के साथ रहेंगे कि प्रभु मैं जैसे, हालेलुया, जो कोई काम का नहीं, मैं जैसे कोई बेकार में पड़ा हुआ, उनको भी प्रभु अपनी महिमा के लिए 2025 के ऊपर 25 में इस्तेमाल करने चाह रहा है। आप लोग विश्वास करिए मेरे प्रिय लोगों, गलील प्रदेश में कोई काम का नहीं था तो भी, गलील प्रदेश में उपजाऊ जैसी जमीन नहीं थी तो भी, गलील प्रदेश में, हालेलुया, जो कि बेकार में भी गिफ्ट दे तो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था तो भी, ऐसे प्रदेश में हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश करते ही, हालेलुया, वहां पर उद्घाटन हो गया, वहां पर चमत्कार होना प्रारंभ हो गए। चेले लोग भी अपनी नजरों के सामने यीशु मसीह का पहला चमत्कार उस काना के विवाह में देख पाते मेरे प्रिय लोग। आप लोग विश्वास करिए कि प्रभु आपके जीवन के अंदर इस 2025 की शुरुआत में, आज से लेकर आज, प्रभु आपके जीवन के अंदर एक नया अद्भुत सामर्थ्य चमत्कार करने जा रहा है। आप कोई काम के नहीं है बोलने वालों के सामने प्रभु आपको ऊंचा खड़ा करने जा रहा है। आप हालेलुया गुड फॉर नथिंग है बोलने वालों के सामने प्रभु आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया, याकूब की किताब में पढ़ते हैं, तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल करते हो, तुम अपने आप को नम्र करते हो, वो तुमको शिरोमणि बना देगा मेरे प्रिय लोगों। आज आप लोग विश्वास करिए आप लोगों को प्रभु 2025 में इस्तेमाल करेगा, ये मैं विश्वास करके मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा मेरे प्रिय लोगों। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके करीब आते मेरे प्रिय लोग। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपने एक सुंदर वचनों को हमारे जीवन में दिया प्रभु। आमीन। गलील प्रदेश को प्रभु जी इकोनॉमिकली प्रभु जी किसी भी प्रकार का डेवलप नहीं था, लेकिन प्रभु जी सुलेमान को कोई काम का नहीं था तो भी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हीराम राजा के लिए कोई काम का नहीं था तो भी आपने उसको काम में लाया प्रभु जी। आपने इतिहास में बताने के लिए सबसे पहला चमत्कार, आपकी सेवकाई के दौरान का सबसे पहला चमत्कार उस गलील के प्रदेश में किया। मैं जानता प्रभु आज इस संडे के समय में प्रभु जी, जितने मुझे सुनने वाले हैं उन सभी के जीवन के अंदर, जो भी हालेलुया में बेकार बोलने वालों के जीवन में प्रभु आपका पहला चमत्कार, आपका प्रभु अद्भुत काम, ये इन दिनों में हालेलुया एक्सपीरियंस करने के लिए आप इन्हें मदद और सहायता करेगा प्रभु जी। अनुग्रह की आशीष का धन्यवाद करते प्रभु जी। एक नया सीजन होने दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य से, अनुग्रह से भरा है, आशीष से भरा है। हालेलुया, एक नया बनाने चाह रहा है, काम का बनाने चाह रहा है, उपयोगी पात्र बनाने चाह रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, आप इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु जी आशीष दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।